देखिए ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, याद रखिएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोले तो हिंदी में इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, स्टैंडर्ड बोले तो मानक, बुक बोले तो पुस्तक, और नंबर यानी संख्या। तो सबसे पहले आपके मन में जो आ रहा है वह क्या है, ध्यान रखना है, वह है सर ये बुक नंबर क्या है। पहले तो ये बता दीजिए, उसके बाद तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर पर ही लेंगे। तो चलो साथियों, पहले आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार लाइब्रेरियन 2025 के एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक पर। आप देख सकते हैं कि यह चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के लिए जिसमें पूरे 25 प्रैक्टिस सेट मिलता है और उसकी मिलती है आपको संपूर्ण व्याख्या। या पूरे बुक का अध्ययन किया तो समझ में आया कि इनके द्वारा हर सेट में हर एक यूनिट से बेहतरीन क्वेश्चन को लिया गया है। मैं इसे रिकमेंड करता हूं। अनेक एग्जामिनेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक मार्केट में उपलब्ध है, जो कि आज के हर एक बुक से कहीं बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो अपने नजदीकी पुस्तक केंद्र से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। हम लोग ISSN पर आते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अब आपके मन में फिर से आ जाएगा कि सर ये सीरियल नंबर क्या है, वही सास बहू का झगड़ा वाला जो सीरियल मेरी मम्मी और भौजी देखती है, कहीं वही तो सीरियल नहीं है। तो जी हाँ, वो सीरियल नंबर नहीं है, ध्यान रखना है। सीरियल नंबर यानी यहां पर सीरियल का हम परिभाषा लिख रहा है। सीरियल बोले तो ऐसी प्रकाशन सामग्री जो क्रमिक अंशों में प्रकाशित होती है, यानी सीधा सीधी इसका संबंध है क्या। तो सीरियल नंबर मतलब उसका एक के बाद एक के बाद वेब सीरीज समझ लीजिए, एक क्रम के बाद एक, पाक्षिक, मंथली, ईयरली, ये सभी सीरियल कहलाते हैं, जिसको धारावाहिक कहते, पत्रिका कहते हैं, जो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आता है। जैसे कि आप प्रतियोगिता दर्पण, ये क्या है, तो यह एक सीरियल बुक है, यानी आपको यह मंथली मिलता है। आप ईयर बुक मनोरमा का पढ़े होंगे, मनोरमा बुक क्या है, तो यह एक सीरियल है, बुक नहीं बल्कि सीरियल बुक है, जो एक धारावाहिक हर ईयर आता है। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है प्रज्ञा रानी जी, आप 100 नंबर और स्टेट के 150 नंबर के लिए आए हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अभी सिलेबस भी नहीं आया है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, हम हैं तो चिंता नहीं है, ठीक है। चलिएगा, सीरियल एक ऐसी प्रकाशन सामग्री होता है जो क्रमिक अंशों में प्रकाशित होती है, सामान्यतः संख्यात्मक और कालानुक्रमिक क्रम, जिसमें अनिश्चित काल तक इसे जारी रखा जा सकता है। जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण कई वर्षों से आ रहा है और आगे कब तक आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। धार्मिक पुस्तिका में बात करें तो कल्याण आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं कल्याण, आप देखे जरूर होंगे गीता प्रेस का। वो क्या है, तो धार्मिक धारावाही है, यानी वह सीरियल है। आप अखंड ज्योति, युग निर्माण, प्रज्ञा अभियान इत्यादि पुस्तक भी आप देखे होंगे, ये सभी पुस्तकाएं धार्मिक का सीरियल कहलाता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा, उदाहरण के लिए पत्रिकाएं, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर डेली आता है और कब तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी जर्नल, वार्षिक प्रतिवेदन, न्यूज लेटर इत्यादि सीरियल्स कहलाते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो सीरियल अगर आपको अब समझ में आ गया तो हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर पर भी आ जाते हैं, यानी यह एक पुस्तक के लिए नहीं बल्कि किसी धारावाही यानी सीरियल के लिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया, वो बुक के लिए था और ये सीरियल यानी कोई भी मैगजीन टाइप का जो मंथली ईयरली आता है उसके लिए ये है। यह भी ISSN, यह भी एक नंबर है
जिस जो समाचार पत्र इत्यादि सीरियल्स को यूनिक तरीके से संख्यात्मक पहचान देता है। यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो किसी धारावाहिक प्रकाशनों को यानी सीरियल पब्लिकेशंस में यूज किया जाता है। यह जनरल पत्रिकाओं, समाचार पत्र, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि में आएंगे और यह संख्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी धारावाहिक सीरियल्स कहते हैं। बोले कोई दिक्कत है? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सर बीपीएससी तो 5 ऑप्शन के साथ एग्जाम लेगी, तो आप 5 ऑप्शन लाइए। धन्यवाद, दिल से आभार। और आपके बात पर ही कल से हर एक क्लास में 5 ऑप्शन रहेगा एस्टेट छोड़ के, क्योंकि एस्टेट में निश्चित तौर पर वो बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, इसीलिए उसमें 4 ऑप्शन ही रहेंगे। लेकिन आगे याद रखिएगा बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होगा उसमें 5 ऑप्शन रहेंगे और कल से 5 ऑप्शन का ही प्रश्न निश्चित तौर पर रहेगा। डन, कोई दिक्कत? प्रहलाद जी बहुत बढ़िया, आपने हर एक स्टूडेंट के भलाई के लिए बड़ा ही अच्छा रिस्पेक्टेड वर्ड के साथ अनुरोध किया है, इसीलिए आपके बातों को हम शिरोधार्य करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए के तरफ से जिन्होंने यह बात कह नहीं पाया था, उनके तरफ से भी हम धन्यवाद आपको करते हैं। शैलेंद्र मुन्ना जी कह रहे हैं कि सर एक ही साथ कंपेयर करके पढ़ा दो ना। धैर्य रखिए, आप अंत तक बने रहिएगा। हमारा कंटेंट आपकी भावनाओं को भी समझता है और अभी अगर आपकी भावनाओं को हम नहीं समझे तो बोलिएगा। चलते हैं आगे पेज पर। देखिए मुख्य बिंदु बात कर लें तो याद रखना है 13 अंक था किसमें? ISBN में, और 8 अंक की संख्या होती है ISSN में, जो 2 भागों में विभाजित होता है। सिंपली आप इस तरह से देख सकते हैं, 4-4 अंक को इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। यह संख्या धारावाहिक को एक विशिष्ट पहचान देता है। प्रिंट और ऑनलाइन संस्करणों के लिए अलग अलग ISSN नंबर होता है। अब आपको याद रखना है कि यह पुस्तकों में सूचीकरण, अनुक्रमण और डेटाबेस के प्रबंधन में व्यापक रूप से यूज होता है। इस यूज को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ISSN नंबर आपको 8 अंक का है, तो यहां पर 4-4 आपको इस तरह से देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कल भी और एग्जाम में भी। तो पहले 4 अंक ये जो आप देख रहे हैं ये वाला वो क्या है? तो वो धारावाहिक के प्रारंभिक कोड है और अंतिम 4 अंक इसके पहचान और सत्यापन अंक को साबित करता है। बिल्कुल, भारत में जारी करने वाला संस्थान नेशनल साइंस लाइब्रेरी, बिल्कुल CSIR NISCPR नई दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। एकदम नोट कर लीजिए इस बात को, नेशनल साइंस लाइब्रेरी के द्वारा बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसे जारी किया जाता है। आपको यहाँ यूज की बात करनी हो तो धारावाहिकों के प्रकाशन को एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित कराने के लिए आपको ISSN दिया जाता है। पुस्तकालयों में धारावाहिकों के अनुक्रम और वर्गीकरण में भी यह सहायता प्रदान करता है। यह सूचना को खोजने, उसको उद्धरण की व्याख्या यानी साइटेशन सिस्टम और अकादमिक डाटाबेस के निर्माण में भी बेहतरीन योगदान देता है। आपने कहा ना शैलेंद्र बाबू हैं हमारे साथ? शैलेंद्र मुन्ना जी आप अटेंडेंस दीजिए जल्दी से। अगर आप हैं तो देखिए हम आपके
भावनाओं को पहले ही जान गए थे। ठठरी के बरे हम सभी भक्तों का जानते हैं औकात कि बच्चा को क्या चाहिए बाबा। हाँ। और हम देखिए लेकर आ चुके हैं ठठरी के बारे, पर्ची काटते तो ध्यान में रखना है। क्या देखिए कंपेयर कर दिए ना ISSN और ISBN के किस किस मुद्दे पर हम कंपेयर करे हैं, बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग फुल फॉर्म को देखें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है और यह भी स्टैंडर्ड है, लेकिन यह सीरियल नंबर होता है। अगर उद्देश्य की बात करें तो यह पुस्तकों को एक विशिष्ट रूप से पहचान देता है, पुस्तकों को, और यह धारावाहिक यानी सीरियल यानी पत्रिकाओं को बिल्कुल ध्यान रखना है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 13 अंक होता है, 2007 से पहले 10 अंक होता था, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 8 अंक मिलता है। प्रारूप भी देख लीजिए, इस तरह से आपको मिलता है 1 2 3 और इस तरह से, और इसमें मात्र 2 खंड होते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा यह कैसे दिया जाता है बा। तो ध्यान रखना है यह किसे दिया जाता है, तो यह पुस्तकों और मोनोग्राफ बोलने का मतलब ये किसी विशेष टॉपिक पर लिखी गई पुस्तकें, और इसे जर्नल पत्रिका समाचार पत्र जो कि आपके क्रम काल अनुसार आता है, निश्चित समय के बाद आता है और जिंदगी भर आता ही रहेगा। प्रत्येक संस्करण की बात करें तो हर संस्करण और फॉर्मेट के लिए अलग अलग ISBN होता है, जबकि ISNN शीर्षक हर संस्करण को भिन्न हो जावत है। तो याद रखना ये धारावाहिक के लिए अलग अलग ही होगा, ये बुक के लिए अलग अलग होगा। उपयोग देखिए दोनों का सेम उपयोग है क्या, तो ये खोज सूचीकरण और बिक्री इत्यादि के लिए, और यह भी अनुक्रमण उद्धरण और सूचीकरण इत्यादि के लिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। भारत में जारी करने वाला, एकदम नोट कर लीजिए, भारत में जारी करने वाला संस्था की बात करें तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय, नोट किया जाए, ISBN एजेंसी जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन वर्क करता है। इसके द्वारा आपको ISBN को ध्यान में रखना है, भूल ना जाइए। राजा राम आएंगे बुक नंबर देने के लिए, और याद रखिएगा आपको SN यानी सीरियल नंबर देने के लिए आपको नेशनल S फॉर साइंस लाइब्रेरी, याद रखिएगा यहाँ रामचंद्र जी नहीं है, ये S है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और यह जो है नेशनल लाइब्रेरी साइंस जो है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, CSIR NISCPR बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और कुछ जानना है अंतरराष्ट्रीय संस्था की बात करें तो याद रखना इंटरनेशनल ISBN एजेंसी जो कि बर्लिन में है। आहा तेरा मजा आने लगा है जब से पढ़ा है। वाह क्या पढ़ा रहे हैं, खुद ही हम बड़ाई कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे दुलारे? अरे बाप रे बाप, राजीव बिश्नोई जी डरे तो हम एकदम। चलिएगा राष्ट्रीय संस्थान की बात करें तो आपको याद रखना है बुक को आप बर्लिन ध्यान में रखना है, और S यानी सीरियल को आप पेरिस बिल्कुल ध्यान में रखना है। सीरियल को लो आप क्या, पेरिस, और बर्लिन B फॉर बुक और B फॉर बर्लिन, S फॉर सीरियल और P फॉर पेरिस। अब हम लोग बात करेंगे ISSN पर, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल, यानी ये पत्रिकाएं जो आपको काल क्रम के आधार पर मिलता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।
जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताना है। बी नंबर, ये तो सभी जानते हैं, ये तो नाम यहां पर ही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, ISSN किसके लिए है बताइएगा। तो सभी जान चुके हैं, पत्रिकाओं के लिए यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ISSN में कुल कितने अंक होते हैं बताइएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ISSN में कुल कितने अंक होते हैं, 8, बिल्कुल सही जवाब है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है ना, 8 डिजिट बिल्कुल सही जवाब है। ISSN का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो अभी जस्ट बताए, एस सेकेंड का मतलब सीरियल, यानी सीरियल पब्लिकेशन की पहचान के लिए, यानी आपको जो पाक्षिक, मासिक, कोई भी मैगजीन पत्रिका जो कि क्रम से समय के अनुसार आता है, जैसे कि हर 15 दिन पर आना, प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ आता है, मनोरमा बुक वार्षिक होते हैं, उसी तरह से आपको याद रखना है, ये सीरियल्स के लिए ISSN नंबर दिया जाता है, जो कुल मिलाकर 8 डिजिट का होता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, ISSN कहां पर प्रिंट आप देखते हैं बताइएगा। ISSN कहां पर प्रिंटेड देखते हैं, यह तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी आप गलती कर सकते हैं। याद रखना है, कवर पेज पर, ऑन कवर पेज बस होगा, बैक कवर आप ना लगा दे, बिल्कुल ध्यान रखना। ISSN में भी चेक डिजिट होता है, वह कितने अंकों का होता है बताइएगा जल्दी से, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बोलिएगा बस। और 4 क्वेश्चन ही है आपके साथ शेयर करने के लिए, 4 क्वेश्चन। ISSN में चेक डिजिट कितने अंकों का होता है बताइएगा, तो कुल मिलाकर बस और बस 1 अंक होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन सी संस्था ISSN जारी करती है, जल्दी से बताइएगा, कौन सी संस्था ISSN जारी करती है बताइएगा। कौन सी संस्था है जो ISSN जारी करती है, कौन सी संस्था ISSN जारी करती है। सी नंबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियल पब्लिकेशन, जो कि फ्रांस में है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ISSN कहां से जारी किया जाता है। एकदम थ्योरी का क्लास अगर आप लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आपको ध्यान रखना है ISSN कहां से जारी होता है, तो हमने बताया है आपको, क्या हो जाएगा, तो NISCAIR यानी CSIR के द्वारा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये हो गया हमारा ISSN के द्वारा। ISSN किस प्रारूप में दिया जाता है बताइएगा, ISSN किस प्रारूप में दिया जाता है बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। तो याद रखना है, ऑनलाइन भी होगा और प्रिंटेड फॉर्म में, यानी यहां पर होना चाहिए A and B, बोथ A and B होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिएगा,
और आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, ISBN और ISN दोनों में मूल रूप से क्या अंतर है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रह गया। अब ISBN जो है वो किताबों के लिए है, जबकि ISSN एक जर्नल जिसको सीरियल बोलते हैं उसके लिए है, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। आपको ध्यान रखना है थ्योरी का क्लास आपको अलग अलग टाइम में मिलेगा, और MCQ जिस तरह से मर्ज करके हम लोग एक दिन बाद एक दिन करेंगे, और आपके साथ हम लगातार बने रहेंगे। कैसा लगा हमारा आज का बेहतरीन क्लास, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न में अगर आपको डाउट रहा हो तो आप जरूर स्क्रीनशॉट शेयर करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपको हमारा नंबर नोट कर लेना, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं 9525175737 पर आप जब मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक जाएगा जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। ऐप का भी लिंक जाएगा, उसे भी डाउनलोड करके आप पेड कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में,